हेलो फ्रेंड्स। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और बहुत बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है एक्सरसाइज। अभी रिसेंटली मैंने बैक के रिलेटेड एक्सरसाइज का एक वीडियो भी डाला था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। जो इस वीडियो के साथ में देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि एक्सरसाइज में आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जैसे गठियावात में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं कोई भी मेरे जो पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं नंबर्स के बारे में अगर बात करूं कि दवाई से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको कितना फ़ायदा होगा, तो आई वुड से 8/10। और अगर कोई मुझसे पूछे एक्सरसाइज से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कितना फ़ायदा होगा, तो आई विल से 9/10। और जब दोनों मिल के अगर हम चीज़ करते हैं, दवाई और एक्सरसाइज, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 9.5/10। एक्सरसाइज ज़्यादा पावरफुल है, एक्सरसाइज इज मोर पावरफुल दैन मेडिसिन इस बीमारी के लिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक्सरसाइज को आपको रेगुलर एक रूटीन में अपनी लाइफ में अपनाना होगा, तो ही आपकी लाइफ स्मूथली चल सकती है। एक सिंपल एग्जांपल में मैं कहूँ तो हम एक एसआईपी करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि आप इन्वेस्ट करते हैं कि आप रोज़ या महीने में या हफ्ते में, जैसा भी 1,000 रुपये, 5,000 रुपये आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में या कहीं पे, तो उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद दिखेगा कि वाह इतने सारे हो गए कि हमने महीने महीने इतना इन्वेस्ट किया, पता ही नहीं चला कब इतना हो गया। तो आज क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो एक्सरसाइज है, मैं भी इसको एसआईपी से ही कंपेयर करूंगी कि आज अगर आप जो एसआईपी कर रहे हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में आपके शरीर के लिए, उसका रिजल्ट आपको आज नहीं 10 साल बाद समझ में आएगा। ये मेरी बात को ज़रूर गांठ बांध लें। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज की हुई एक्सरसाइज आपको 10 साल बाद ऐसा ट्रिमेंडस रिजल्ट देगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर अगर आपने अभी एक्सरसाइज नहीं की है रूटीन में, तो आप 10 साल बाद पछताएंगे। मेरी इस बात को ज़रूर गांठ बांध लें, क्योंकि एक्सरसाइज ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मेन ट्रीटमेंट है। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मैं तो पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि इट इज़ मोर ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंज। हमने डाइट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे ही एक्सरसाइज का ही उतना ही इम्पॉर्टेंस है कि अगर आपकी एक रूटीन एक्सरसाइज की बनी रहेगी, जिस तरीके से आप एक रूटीन डाइट भी मेंटेन करते हैं, तो शायद आपको दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। दवाई के बिना आप इजीली लाइफ जी पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे एक पेशेंट हैं, वो जिम इंस्ट्रक्टर हैं। तो जिम इंस्ट्रक्टर होने के नाते से उनको सब एक्सरसाइज और सब दूसरों को करवाते हैं, तो उनको खुद को भी करनी पड़ती है, तभी वो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो उनका जिम जो है कुछ महीनों के लिए रेनोवेशन के लिए बंद हुआ। उस बीच में उनकी एक्सरसाइज जो है बंद हो गई, और उस एक्सरसाइज बंद होने के कारण उनको कुछ दर्द एहसास हुआ और वो घूमते घूमते मेरे पास आ गए। मेरा रेफरेंस किसी ने उनको दिया। फिर हमने चेकअप किया और सब पता किया, तो निकल के आया कि उनको ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का गठिया है, और वो ब्लड में और सब रिपोर्ट्स में उससे कोरिलेट होके पॉजिटिव आया। और एक्सरे और एमआरआई जो हमने किए, उससे मैं एटलीस्ट हमको कितना एक्टिविटी है, डैमेज है, उससे या पिक्चर से पता चल जाता है कि कितना पुराना गठिया होगा। तो एक्सरे और वो देख के मैं कह सकती हूँ कि कम से कम नहीं तो उनका 8 से 10 साल पुराना गठिया था। पर उनको ज़िंदगी में पिछले 10 साल में कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि उनको ऐसी कोई बीमारी का कुछ भी 1% भी लक्षण है। सिर्फ उनका जिम बंद हुआ, उनकी एक्सरसाइज बंद हुई और उनको तुरंत उस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अगले महीने वो अपने भाई को भी ले आए, क्योंकि उनके भाई को भी यही प्रॉब्लम था, क्योंकि उनने भी जिमिंग छोड़ दी थी, उनको भी सेम सिम्टम्स आने लग गए। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्सरसाइज इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कि आपको कभी ज़िंदगी में एहसास भी नहीं हो कि आपको इस टाइप का कोई गठिया है। इसका अगर कॉमन टर्म्स में जिम वाली बात छोड़ें, मैं रूटीन में भी अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक फादर एंड सन, पिता और उनके पुत्र आए थे। पुत्र को प्रॉब्लम था, कमर में दर्द हो रहा है, तो फादर वॉज वेरी कंसर्न कि भाई मेरे बेटा तो यंग है, अभी 18-20 साल का है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में,
अभी से इसको ये प्रॉब्लम हो गया। तो हमने ठीक है उसका वर्कअप किया, निकला शुरुआती गठिया था, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर जब मैं हिस्ट्री ले रही थी शुरू में ही, तो मैंने पूछा कि घर में किसी को और है क्या ये प्रॉब्लम। तो घूम फिर के बातों में निकल के आया कि पिताजी को भी कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है, पर वो खेती बाड़ी हैं, गांव के हैं, दिन भर काम करना पड़ता है, तो उनको एहसास नहीं हुआ। कभी होता है पेन तो थोड़ा एक दर्द की गोली कभी कभी महीने में एक बार ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर उनका हमने एक्सरे करवाया तो उनका भी यही पिक्चर निकल के आया कि उनको भी गठिया है। पर अगेन क्योंकि वो खेती बाड़ी में थे, रेगुलर मेहनत वाला काम करते हैं, डाइट गांव के लोगों की आप भी जानते हैं कि कितनी अच्छी होती है, हेल्दी डाइट होती है, टाइम से खाने वाले लोग होते हैं, तो उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनके बेटे का लाइफस्टाइल अलग था, वो मोबाइल लेके बैठा है, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, और उस लाइफस्टाइल के कारण उसको 18-20 की उम्र में ही सिम्टम आने लग गए। वहीं पिताजी 50 वर्ष के थे, पर उनको कभी उस चीज़ का डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़रूरत जैसी लगी ही नहीं कि इतना कमर दर्द है कि जिसके लिए वो एक्सरसाइज डॉक्टर के पास जाए। तो लाइफ में एक्टिव रहना, एक्सरसाइज रेगुलर करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। अभी एक्सरसाइज में हमको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना है। आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप बदल सकते हैं। आप एक एक्सरसाइज करते करते बोर हो जाएं तो आप दूसरी भी कर सकते हैं। आप योगा करें, आप जिम ज्वाइन कर लें, आप साथ में अगर फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वैसी आप एक्सरसाइज कर लें। इसके अलावा मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है जो बैक रिलेटेड एक्सरसाइज का है। तो आप अगर ना जिम जा पा रहे हैं ना योगा कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप उस वीडियो की हेल्प लेके भी बेसिक एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो में बताई हुई सारी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। कुछ सीधे लेट के करने की हैं तो कुछ 1-2 उल्टे लेट के भी करने की हैं। तो सीधे लेट के करने वाली एक्सरसाइज जो है आपके बैक को स्ट्रेंथन करती हैं, और उल्टे लेट के एक्सरसाइज करने वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए अच्छी होती हैं। तो सभी एक्सरसाइज को आप ध्यानपूर्वक देखें, बार बार देखें, तब आपको समझ में आएगा कि घर बैठे बैठे भी आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर मिस ना करें और उसको आप दोबारा देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके अलावा अगर कॉमन टर्म्स में भी हम बात करें कि सिर्फ आपने सुबह आधा घंटे एक्सरसाइज कर ली, तो कई पेशेंट होते हैं कि जो शाम तक आते आते फिर जकड़ जाते हैं। तो आपकी ओवरऑल रूटीन जो है, लाइफस्टाइल जो है, ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप कंटिन्यूस बैठे ना रहें। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अलार्म सेट कर लें या कहीं भी घंटी रखें, या कोई भी अपने स्टाफ को या किसी घर वाले को बोल के रखें कि भाई 1 घंटा हो गया, तो उनको याद दिला दें कि भाई आप उठ जाओ। अगर आप बैठे हैं तो आप भले चेयर के ही 4 चक्कर लगा लेंगे और फिर बैठ जाएं, तो आपका कंफर्टेबल जो है, जो एक जकड़न आने का जो चांस है वो कम हो जाएगा और आप वापस कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। वहीं आप 4 घंटे कंटिन्यूस बैठे हुए हैं और फिर उठेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को गांठ बांध लें। इसका एक सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल तरीका बताऊं कि कैसे किया जा सकता है, तो आप पानी की बोतल अपने डेस्क पे ना रखें। पानी पीना है तो आप जहाँ पे भी वाटर कूलर है या घर में अगर आप हैं तो पानी पीने जाएं, या किसी को बोले नहीं कि बिला भाई मेरे लिए पानी 1 गिलास ला दे, खुद जाएं, उठें। इसी बहाने आप एक बार उठेंगे, एक बार आप पानी पिएंगे, आधे घंटे बाद आपको लगेगा मुझे वॉशरूम जाना है, तो इसी बहाने आप फिर वॉशरूम जाएंगे। तो एटलीस्ट आप चेयर से उठ रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस आप लाएं जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। एक मूल मंत्र कर लें कि 1 घंटे से ज़्यादा एक पोस्चर में नहीं रहना है। कुछ ना कुछ हमको पोस्चर चेंज करते रहना है। सिर्फ रात का ही टाइम ऐसा हो कि हम एक पोस्चर में रहें, वो क्योंकि इनवेरिएबल है। आप एक बार सो गए तो आप उसमें ठीक है, कभी नींद खुलेगी तो आप करवट बदल लेंगे, पर अगर नींद अच्छी आ रही है तो फिर वैसा उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अच्छी नींद आने के लिए भी ज़रूरी है कि आप शुरू में सुबह एक्सरसाइज किए हुए दिन भर में, तो थके हारे आप सोएंगे तो बहुत अच्छे से सो पाएंगे। अभी सोने के टाइम पे जो ध्यान रखना है कि जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, या दोपहर को कभी अगर आप आराम करने को बैठते हैं या लेटते हैं, पीठ के बल ना लेटे, पेट के बल लेटे, तो उससे आपका पोस्चर जो है उसको भी मेंटेन रखने में, इसमें क्या होता है, बॉडी टेंडेंसी होती है कि झुकने की। तो अगर आप
पेट के बल सोएंगे तो वो बैलेंस हो जाता है, तो आपका जो पॉस्चर झुकने का है वो वापस स्ट्रेटन अप हो सकता है। गद्दा जो हो वो थोड़ा हार्ड हो जिसमें आप सोएं, ऐसा भी नहीं कि ज़मीन पे तख्ते पर सोना है, गद्दा हो अच्छा हो, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जो आते हैं थोड़े कड़क वाले उस पर आप सोएं, तकिया एकदम पतला यूज़ करें। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट पंखे की हवा पीठ पे कमर पे नहीं आए, नहीं तो वो ज़्यादा जकड़ जाएगी, तो कवर्ड रहना चाहिए, या पंखा दूर चल रहा हो और आप कहीं और सो रहे हो उसी रूम में एक ठंडक सी हो जाए ठीक है, पर डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में कंक्लूजन में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सब तो एक्सरसाइज ऐसा है कि फैसिलिटी है नहीं है, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, 10 बहाने होंगे कि हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो अगर कंसाइज अगर आपको कुछ करना है तो दो चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपको कहीं फैसिलिटी मिलती है तो स्विमिंग करें, गांव में हैं तो तालाब वगैरह रहते हैं, सिटी में कहीं रह रहे हैं तो आपके पास क्लब वगैरह की मेंबरशिप होती है जहाँ स्विमिंग पूल होंगे, तो स्विमिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, डर लगता है या नहीं आता है या फैसिलिटी नहीं है, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है जिसमें गर्दन से लेके पूरा पाँव तक आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार आपको यूट्यूब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। इसमें मैं एक फ्यूचर वीडियो लोड करने वाली हूँ, चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कैसे करना है। कई लोग होते हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं, तो पूरा सूर्य नमस्कार शुरुआत में करने में दिक्कत आती है। तो हम एक वीडियो लोड करेंगे जिसमें चेयर पे बैठे बैठे भी आप सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो को लिए आप वेट करिएगा ज़रूर, और वो मैं कुछ जल्द थोड़े दिनों में लोड करूँगी। तो सूर्य नमस्कार बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी अगर आपके पास बाकी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है घर पे। तो मिनिमम शुरुआत आप करें 5 सूर्य नमस्कार से। एक बार में शायद आपको पूरा 12 जो उसकी क्रियाएं हैं वो आप ना कर पाएँ, पर जितनी भी बने आप कोशिश करते रहें। धीरे 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 5, 7, 10, 12, 15 सूर्य नमस्कार तक आप उसको अपना लेवल बढ़ाते जाएं। और याद रखें मेरी बात, SIP ये आपकी हेल्थ की SIP है जो आप अपने शरीर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आज आपने इन्वेस्ट किया है एक्सरसाइज के फॉर्म में अपने शरीर में, उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद ज़रूर दिखेगा। इस बात को गांठ बांध लें। थैंक यू।